बेटा शुगर होती है, गैलेक्टन्स और मैनन्स ये शुगर का ही कंपोनेंट है और इसी का जो पॉलीमर है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में इंड्यूस पार्टिसिपेट करता है। समझे? जैसे किसकी सर? सेलुलोज, गैलेक्टन्स और जो मैनन्स होते हैं वो हेमी सेलुलोज के कंपोनेंट होते हैं। किसके होते हैं? हेमी सेलुलोज। एक होता है सेलुलोज, वो ग्लूकोज पॉलीमर होता है और उसी से मिलता जुलता एक और होता है हेमी सेलुलोज। वो भी मैट्रिक्स कंपोनेंट बनाता है सेल वॉल में। तो ये जो गैलेक्टन और मैनन है ये एल्गल सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, हेमी सेलुलोज के कंपोनेंट होते हैं। और सर वॉचेरिया का थोड़ा एक बार बता दीजिएगा स्ट्रक्चर। किसका? वॉचेरिया का बताने वाले। नहीं, वाउचेरिया का कुछ नहीं बताना है। इसमें एक जगह लिखा हुआ है ऑयली रिजर्व फूड प्रेजेंट। तो जो ऑयली रिजर्व फूड होता है वो वाउचेरिया में ही होता है और वाउचेरिया आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो आप कहीं पे वाउचेरिया लिख लेना और उसी में ऑयली रिजर्व फूड होता है। वॉचेरिया सर ग्रीन एल्गी है ना? नहीं, ग्रीन एल्गी नहीं है, वो एक ज़ेंथोफाइसी है, उसका मेंबर है वो। ठीक है, वॉचेरिया ग्रीन एल्गी नहीं है। बहुत सारे क्लास हैं लेकिन तीन ही क्लास आपको डिफाइन करना है क्योंकि एनसीईआरटी ने 3 क्लास लिखे हैं। अब हम और इधर ज़ेंथोफाइसी दिस दैट वो सब पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस से आएगा है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, BRYOPHYTA। देखिए डिसेंडेंट है एल्गी के बाद में एवोल्यूशन हुआ ब्रायोफाइटा का। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। और आप सब जानते हो एम्फीबियन का मतलब है जो दोनों हैबिटेट पे हो, एक्वाटिक में और लैंड में भी। तो जनरली ये मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं और जो हिली एरियाज है वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर नमी ज्यादा रहती है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है। लेकिन बेसिकली इसको एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वाटर डिपेंडेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर डिपेंडेंट, वाटर डिपेंडेंट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट तक लोकोमोशन करके पहुंचते हैं और उस लोकोमोशन को कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर कीमोटैक्सिस ऑफ मेल गैमेट्स। कीमोटैक्सिस ऑफ मेल गैमेट्स, इसके लिए वाटर एसेंशियल है। कीमोटैक्सिस ऑफ मेल गैमेट्स। देखिए यहाँ पर भी आपको थैलॉइड प्लांट बॉडी मिलेगा। हमने आपको बहुत पहले बताया था आप किसी भी प्लांट बॉडी को थैलस तब कहते हो जब उसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट हो। यहाँ पर भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं पाया जाता। तो होता क्या है, यहाँ सब लाइक होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक। देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? राइजोइड। स्टेम लाइक कॉलॉइड, लीफ लाइक फाइलॉइड। ये एनसीईआरटी में नहीं है। लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक इतना लिख दिया है, लेकिन आगे फिर आप फिर से लिख लो रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कॉलॉइड होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाइलॉइड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए
ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिसमें मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स में। इसके पहले हमने आपको एल्गी में बताए थे यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है हमने यहाँ पे लिखा सेक्स ऑर्गन, दे आर multicellular and jacketed। अब इसका रीजन भी बताया था, अगर आप एक्वेटिक हैबिटेट से लैंड हैबिटेट पे माइग्रेट हो गए तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगा और गैमेट बहुत सेंसिटिव होते हैं, गैमेट को हमेशा वेट कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप गैमेट्स के चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट प्रोवाइड कर दोगे तो वो ज्यादा देर तक वेट बने रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। सो व्हाई दे हैव sterile jacket around the sex organ? To maintain the wet condition of gametes। अब वेट कंडीशन से गैमेट ज्यादा देर तक एक्टिव रहेंगे। देखिए मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, ANTHERIDIUM भी लिख सकते हो या ए एंथ्रीडिया, प्लूरल है एंथ्रीडिया। एंथ्रीडियम यूएम लिखोगे तो वो सिंगुलर है। देखो सबसे पहले आप आर्किगोनिया टर्म यही यूज करोगे, इसके पहले एल्गी तक फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए ऊगोनिया यूज करते थे। तो द टर्म आर्किगोनिया इज यूटिलाइज्ड फॉर फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्रॉम ब्रायोफाइट्स ऑनवर्ड। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनिया यूज करते, ARCHEGONIA। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? आर्किगोनिया। So they are the first archegoniate। चलो भाई बोलो लास्ट आर्किगोनिएट कौन है? लास्ट आर्किगोनिएट कौन है? जिम्नोस्पर्म। हाँ आप कहीं पे लिख लीजिए, जिम्नोस्पर्म इज द लास्ट आर्किगोनिएट। जिम्नोस्पर्म इज द लास्ट आर्किगोनिएट। तो फिर से देखिए यहाँ पे यूनिक फीचर है, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आर्किगोनिया कहलाता है। आर्किगोनिया ब्रायोफाइट से कहना स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है? जिम्नोस्पर्म तक। तो ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट आर्किगोनिएट whereas जिम्नोस्पर्म्स आर द लास्ट आर्किगोनिएट। इसके बाद फिर पिस्टिल और गायनोशियम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी हमने आपको बताया वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन है, पहला पॉइंट आपको हमने बता दिया था। वाटर किस में रिक्वायर्ड है? कीमोटैक्सिस। यहाँ पर जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है। मेन प्लांट गैमीट बनाता है इसलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। जो प्लांट गैमीट बनाता वो गैमेटोफाइट होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, एन होता है हमेशा। और जो स्पोर बनाता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। सो गैमेट फॉर्मिंग प्लांट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, स्पोर फॉर्मिंग प्लांट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। दोनों है यहाँ पे, गैमेटोफाइट भी है स्पोरोफाइट भी है, लेकिन मेन प्लांट कौन रहता है? गैमेटोफाइट, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉफिक है। जो स्पोरोफाइट है वो जनरली पैरासिटिक होता है, किस पे डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे। तो हमने यहाँ पे मेन प्लांट लिखा गैमेटोफाइट, इसके आगे लिख दिया फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है? इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, यानी ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक को आप ब्रैकेट में ऑटोट्रॉफ भी लिख सकते हो, ऑटोट्रॉफ। देखिए स्पोरोफाइट जनरली पैरासिटिक होता है। स्पोरोफाइट
जो स्पोर फॉर्मेशन करता है जनरली स्पोरोफाइट 2n है। पैरासिटिक लिख सकते हो या डिपेंड्स लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट। किस पे डिपेंड करता है ये? गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। ओके, देखिए आगे मैं आपको इसका लाइफ साइकिल बताऊंगा। लाइफ साइकिल में दोनों फेज मिलती हैं, गैमेटोफिटिक फेज भी है एन, स्पोरोफिटिक फेज भी है 2n। लेकिन पहले वो फेज लिखते हैं जो मेन होती है। तो मैंने अभी आपको बताया मेन फेज क्या है, गैमेटोफिटिक। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लो बायोटिक, हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल। ओके, देखिए यहाँ पे मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के समय नहीं होता, स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है, इसलिए स्पोरिक मियोसिस है। कौन सी मियोसिस है? स्पोरिक मियोसिस, यानी मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के समय होता है, स्पोरिक मियोसिस। लास्ट पॉइंट आप एक और लिखोगे, जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट हैं वो मार्फोलॉजिकली नॉन आइडेंटिकल होते हैं, यानी गैमेटोफाइट आपको देखने में अलग लगेगा, स्पोरोफाइट देखने में अलग लगेगा, तो दोनों का मार्फोलॉजी डिसिमिलर होता है। दैट्स व्हाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड एज हेटेरोमॉर्फिक। आप लिखिए हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन। देखिए ये सारे टर्म आगे आपको समझ में आएंगे, थोड़ा वेट करिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। लिखो, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। ओके, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। देखो इसी के कंपैरिजन में मैं आगे आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप टेरिडोफाइटा में जाओगे वहां पर मेन प्लांट स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट क्या है? गैमेटोफाइट। तो हमने पहले लिखा एन, बाद में लिखा 2n। जब आप टेरिडोफाइट में जाओगे तो वहां पर मेन प्लांट 2n बन जाएगा। तो पहले क्या लिखोगे? 2n, बाद में क्या लिखोगे? n। तो लाइफ साइकिल को क्या बोलोगे टेरिडोफाइट में? डिप्लो हेप्लो बायोटिक। ठीक है, तो आप लाइफ साइकिल को हेप्लो डिप्लो या डिप्लो हेप्लो बोल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन मेन प्लांट। इफ मेन प्लांट इज हेप्लॉइड, that is in case of bryophyta, then it is haplodiplobiontic. If the main plant is sporophyte and 2n, then it is diplohaplobiontic, for example pteridophyta. जब आप जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जाओगे तो वहां पर जो गैमेटोफाइट है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा, represented by few cells, and it is present as a parasite inside the sporophytic tissue. वहां पर जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता और स्पोरोफिटिक टिश्यू के अंदर ही रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं ओव्यूल इज द स्पोरोफिटिक टिश्यू, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है विच इज द फीमेल गैमेटोफाइट। आपको पता है पॉलन सैक इज द स्पोरोफिटिक टिश्यू, उसके अंदर पॉलन ग्रेन है विच इज द मेल गैमेटोफाइट। तो जब आप जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जाओगे तो वहां पर जो गैमेटोफिटिक फेज है वो बहुत छोटी होती है, फ्यू सेल से रिप्रेजेंट होती है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। वो किसके अंदर होती है? स्पोरोफाइट के अंदर होती है। और वहां पर इलाबोरेटेड 2n फेज होती है, डिप्लॉयड फेज बहुत स्ट्रांग होती है, n फेज माइन्यूट होती चली जाती है, पैरासिटिक बन जाती है। इसलिए वहां पर जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोबायोटिक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है।
और वहां पर जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता, पैरासिटिक होता है। देखिए चीजें बदल जाती हैं, पहले क्या फ्री लिविंग था, अब देखिए गैमेटोफाइट मेन प्लांट था, स्पोरोफाइट पैरासिटिक था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये चीज उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी का मतलब मेन प्लांट क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, और पैरासिटिक मोड में कौन चला जाएगा, गैमेटोफाइट। ओके, तो ऊपर वाला ये चाहता है कि मेन प्लांट स्पोरोफाइट बने, इसलिए उसको उसने वेस्कुलर टिश्यू दिया, उसको और ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया और मेन प्लांट बना दिया स्पोरोफाइट को, और गैमेटोफाइट को उसी के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में रख दिया, क्योंकि गैमेट बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो उसको स्पोरोफाइट के अंदर ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में रख दिया, यानी उसको पैरासिटिक बना दिया, उनको बाहर जाने का जरूरत नहीं, यहीं रहिए। तो ये आगे मैं बताऊंगा, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, हैप्लोडिप्लोबायोटिक, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, डिप्लोहेप्लोबायोटिक, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वहां पे आप क्या लिखोगे, डिप्लोबायोटिक, क्योंकि एन फेज बहुत छोटी है और पैरासिटिक है, तो एन फेज को हटा ही दोगे मतलब लाइफ साइकिल में मेंशन नहीं करोगे, आप सीधा बोलोगे डिप्लॉन्टिक या डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, एन फेज बहुत स्मॉल है। ओके, तो अभी मेन प्लांट क्या है, गैमेटोफाइट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मेन पॉइंट क्या बनने वाला है, स्पोरोफाइट। चलिए इसको मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, पूरा का पूरा फोकस कर देता हूँ, पूरा फोकस कर देता हूँ। हमारे घर का बेड दिखने लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। चलो देख लो। तो why bryophytes are called as amphibian of the plant kingdom? Can anyone explain? बिकॉज सर ये एक्वेटिक हैबिटेट में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये टेरेस्ट्रियल लाइफ जीता है, सर्वाइव करता है। सीधा आप बोलोगे वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। Why it is called as amphibian of the plant kingdom? Because water dependent fertilization. देखिए अभी मैं आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाऊंगा, although pteridophytes having well developed vascular tissue, but in case of pteridophyta also you may get water dependent fertilization. टेरिडोफाइट्स को भी बोलना चाहिए एम्फीबियन, और बोलते ही है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, इससे क्या हुआ, एम्फीबियन टेरिडोफाइट्स को भी बोलते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया ले रहे हो वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन, तो वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट्स में भी है और टेरिडोफाइट्स में भी है। जिम्नोस्पर्म से पॉलन ट्यूब बनने लगी और वाटर डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की वजह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जनरली वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता। ओके, तो इसलिए आपको याद रखना है वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, और वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट्स में भी है, टेरिडोफाइट्स में भी है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेफरेंस ब्रायोफाइटा को देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू भी डेवलप नहीं है। अगला लिखो आप क्लासिफिकेशन, classification. 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 तो भाई साइक्लोन आ रहा है? यस सर। ऐसा ना हो घूम के उड़ीसा में ही आ जाए, वार्निंग तो बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल में जाएगा, सुंदरवन में, लेकिन हमें लग रहा है कि वो लॉर्ड जगन्नाथ जी से मिलने ना आ जाए। साइक्लोन वाइक्लोन बहुत खतरनाक होता है, खिड़की दरवाजे शीशे सब टूट जाते हैं, और ये सबसे और खतरनाक होता है अगर आप बहुत टॉप फ्लोर पे रहते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। अगर आप 10th फ्लोर पे हो, 11th फ्लोर पे हो, फिर आप देखो मुझे साइक्लोन के। चलो अच्छा, वक्त बताएगा कि साइक्लोन कहाँ जाता है। उसको बंगाल ममता दीदी पसंद आती है कि पटनायक पसंद आते हैं? देखिए क्लासिफिकेशन, वैसे तो इसके 3 क्लास हैं, लेकिन एनसीईआरटी चीजों को कम कर देती है, तो हम भी कर देंगे।
एक है हिपैटिक ऑक्सीडा, हिपैटिक ऑक्सीडा, हिपैटिक ऑक्सीडा। दूसरा है एंथोसिरोटॉक्सिडा, एंथोसिरोटॉक्सिडा। और तीसरा है ब्रायोक्सिडा। ओके भाई, अंकुर मुखर्जी हैं, अंकुर। हाँ सर। आपने कभी हिपैटिक टिश्यू के बारे में सुना है? हिपैटिक टिश्यू, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हाँ सर, सर्कुलेटरी सिस्टम में। वो कहाँ पे होता है? हिपैटिक टिश्यू आपको ब्रेन में मिलेगा, इंटेस्टाइन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इंटेस्टाइन। लिवर में में मिलता मिलता है। है, लिवर, इसलिए इसको लिवर वर्ट कहते हैं। So the common name of hepatic obsida members is liverwort, क्योंकि इसका जो थैलस होता है वो एक छोटे लिवर की तरह दिखता है, रोजेट हैबिट होती है, बहुत छोटे छोटे थैलस एग्रीगेटेड होते हैं। तो थैलस लुक्स लाइक लिवर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिवरवर्ट। देखिए इसको हॉर्न वर्ट कहते हैं, HORN, हॉर्न वर्ट। गाय भैंस बकरी की खोपड़ी में सींग होती है, इसको हॉर्न कहते हैं। बिल्कुल वैसे इसका स्पोरोफाइट होता है, हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट, इसलिए हॉर्न वर्ट कहते हैं। ब्रायोप्सिडा मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज मॉस, एक छोटे स्मॉल टाइनी प्लांट को मॉस कहते हैं। तो कॉमन नेम आप लिखिए, हिपैटिक ऑप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, दो को ही फोकस करिए, एंथोसिरोटॉप्सिडा को खा डालिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने एंथोसिरोटॉप्सिडा नाम की कोई चीज नहीं लिखी है। तो आप भी मत लिखो, ज्यादा पढ़ना नहीं है। और सुनो, आप पिछले 10 साल पे फोकस मत होना, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अभी जो है सिर्फ पिछले 2 साल पे फोकस करिए। अभी जो नीट एग्जाम है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। पहले कुछ सालों में फिजिक्स टफ पूछते थे, अभी फिजिक्स भी टफ नहीं पूछते, क्योंकि जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने डिसीजन दिया है कि आप जो फिजिक्स है उसको भी एनसीईआरटी लेवल पूछोगे। प्लस कोरोना अपॉर्चुनिटी है, कोरोना की वजह से आप बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड हो, 30% आपका सिलेबस भी कम हो चुका है, इसकी वजह से और इजी बॉलिंग होगी। मतलब आपको किसी भी हालत में बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और किसी भी हालत में एनसीईआरटी लेवल से बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फोकस नहीं किया एंथोसिरोटॉक्सिडा पे। तो कितने क्लास हैं आप जरा बताइए, पढ़ो भैया। वंदना? 3 classes. हाँ, तीनों क्लास पढ़ दो, उनका कॉमन नेम बोल दो। Hepatic sida, एंथोसिरेटोसिडा और बायोप्सिडा। कोई बात नहीं है। हिपैटिक ऑप्सिडा मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज लिवरवर्ट, लिवरवर्ट और ब्रायोप्सिडा मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज मॉस। अच्छा सॉरी। ठीक है, तो एंथोसिरोटॉप्सिडा आप बीच से उड़ा दो। क्यों उड़ा दोगे? क्योंकि एंथोसिरोटॉप्सिडा कहीं पर एनसीईआरटी में है नहीं। सर अब आप देखिए, हाँ सर हेपेटिक ऑप्सिडा में हम लोग ये कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट लिवर लाइक होता है। हाँ कह सकते, नहीं लिख सकते हो, गैमेटोफाइट लिवर लाइक आप लिख लीजिए, लिखो इसको गैमेटोफाइट लिवर लाइक, इसीलिए बोलते हैं इसको। हिपैटिक ऑप्सिडा में गैमेटोफाइट लिवर लाइक होता है। देखो वैसे तो इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा रिक्सिया, RICCIA, और दूसरा लिखा मार्केंशिया, रिक्सिया मार्केंशिया। लेकिन हम फोकस करेंगे मार्केंशिया पे। मार्केंशिया को एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इलाबोरेट किया है। ओके, यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिखा, फ्यूनेरिया,
बच्चों इसको कॉर्ड मॉस कहते हैं, CORD, कॉर्ड मॉस। दूसरा लिखो पॉलीट्राइकम, POLYTRICHUM, पॉलीट्राइकम। इसको कैप मॉस कहते हैं। और एक और बहुत फेमस है, उसको लिखो स्फेगनम, SPHAGNUM। पीट मॉस, PEAT, बॉग मॉस, BOG। और इससे लो क्वालिटी फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन होता है, इसको पीट सॉइल कहते हैं, पीट सॉइल। ये स्लाइटली एसिडिक होती है, इसका जो pH होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। जैसे कोयला जलाते हो ऐसे पीट सॉइल को भी बर्निंग में यूज करते हैं, लो क्वालिटी फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा एग्जाम्पल लिखिए एक बार, इसके बाद हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल नोट कर लो, मैं एक फोटो ले लेता हूँ। बच्चों मार्केंशिया देखते हैं। हिपेटिक ऑप्सिडा मेंबर है मार्केंशिया। मार्केंशिया को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। मार्केंशिया का जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है और उसमें एक डार्सल साइड होती है और एक वेंट्रल साइड होती है। तो जो थैलस है उसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल। क्या कहते हैं बोलिए? डॉर्सी वेंट्रल। फ्लैट है, फ्लैट को अप्रेस्ट भी बोलते हैं। अब आप बताइए, ये प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब है सॉइल से टच करते हुए ग्रोथ करता है, और अगर ये वर्टिकल होता है तो उसको इरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो थैलस है वो प्रोस्ट्रेट है क्योंकि सॉइल को टच करते हुए ग्रोथ करता है। तो हमने यहाँ पे दो थैलस बना दिए। अच्छा, इसमें जो ब्रांच है वो दो ब्रांच आगे बाइफरकेट हो रही है, इसको डाइकोटोमी बोलते हैं। तो देखिए, दो थैलस हमने बनाए, एक मेल थैलस है और दूसरा कैसा थैलस है? फीमेल थैलस है। आप दोनों को सेम साइज बनाओगे। हमारा थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, चलो ठीक कर देते हैं इसको। एक मेल है, दूसरा फीमेल है। देखिए, इसकी टिप पे एक सेल होती है एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज एपिकल सेल। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकल सेल। ये जो एपिकल सेल है ये डिवाइड करके एक वर्टिकल स्टॉक बनाता है। जैसे आप देखिए, जो पेन है ये सपोज एपिकल सेल की ग्रोथ से राइज किया है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये दोनों में होगा, मेल थैलस पे भी और फीमेल थैलस पे भी। तो हमने यहाँ पे एक वर्टिकल स्टॉक बना दिया, एपिकल सेल की ग्रोथ से बना हुआ है। इधर भी एक वर्टिकल स्टॉक बना दिया, इट इज आल्सो राइज फ्रॉम ग्रोथ ऑफ एपिकल सेल। बच्चों, प्लांट किंगडम आप लोग को ढंग से समझ लेना, क्योंकि आजकल जो टीचर हैं मार्केट में वो और सब तो आपको पढ़ा देंगे बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि बॉटनी विलुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। दुनिया भर का माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दिस दैट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब चल रहा है। बॉटनी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है।
तो इसलिए आप प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। देखिए, सॉरी, प्लांट किंगडम, ये एक स्टॉक है मेल थैलस में, ये दूसरा स्टॉक है फीमेल थैलस में। दोनों स्टॉक की टिप एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। हियर यू मे गेट अ कैप, हियर आल्सो यू मे गेट अ कैप। यहाँ पर भी एक कैप है, यहाँ पर भी एक कैप है। लेकिन जो फीमेल थैलस है, इसकी कैप से स्टेराइल रे निकलती हैं, रे लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। मेल थैलस में ये एब्सेंट होते हैं या पुअरली डेवलप होते हैं। इधर जो आपको डिस्क दिख रही है, यहाँ पर प्रोमिनेंट रे नहीं है। Here you may not get prominent ray. तो फिर से देखो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि दिस थैलस इज फीमेल थैलस या फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट and this one is male gametophyte. आपने आइडेंटिफाई किया कि ये फीमेल है और ये मेल है। अगर ये फीमेल है तो ये जो स्टॉक है इसको बोलते हैं आर्किगोनियोफोर, ARCHEGONIOPHORE। अगर ये मेल थैलस है तो इस स्टॉक को क्या कहेंगे? N3DO4 N3DO4। ओके, आर्किगोनियोफोर N3DO4। ये डिस्क है TISC, ये भी डिस्क है। इसको एंथ्रीडियल डिस्क बोल सकते हो, इसको आर्किगोनियल डिस्क कह सकते हो। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड पोजीशन पे नीचे की तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया होती है। लेकिन जो आर्किगोनियल डिस्क है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हेरी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टेराइल रे। यहाँ पे आपको स्टेराइल रे मिलता है, यहाँ पे स्टेराइल रे एब्सेंट होता है। ओके, तो आपको कैसे पता चला कि मेल फीमेल का थैलस कौन है? जिसमें स्टेराइल रे प्रेजेंट होगी वो फीमेल होगा, जिसमें स्टेराइल रे एब्सेंट होगी वो मेल होगा। दो थैलस है, एक मेल है दूसरा फीमेल है, इसको बोलते हैं डायोशियस कंडीशन। ये क्या होगा? DIOECIOUS। तो अगर मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग थैलस पर होते हैं, ये कंडीशन क्या होती है? डायोशियस। तो आप बताइए, मार्केंशिया मोनोशियस है, डायोशियस है? मोनोशियस का मतलब सेम प्लांट पे दोनों सेक्स हो, डायोशियस का मतलब अलग अलग प्लांट पे दोनों सेक्स हो। तो यहाँ पर कंडीशन डायोशियस है। देखिए, अभी हमने बताया था यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको राइजोइड्स कहते हैं। दे आर यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। तो यहाँ पे राइजोइड्स हैं, RHIZOIDS। ये यूनिसेलुलर होते हैं और इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। तो आप राइजोइड्स के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। ओके, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप सब जानते हो फ्रेगमेंटेशन से होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कप शेप स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इधर हमने एक कप शेप रिसेप्टिकल बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। ये कप शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी एक कप शेप स्ट्रक्चर बना लिया। दोनों में होंगे मेल फीमेल में। And this cup-like structure is called as gamma cup. स्पेलिंग देखिए गेमा का, GEMMA, गेमा कप, CUP। इसमें बहुत सारे मल्टी सेलुलर स्टॉक
गेमा होते हैं, तो यहाँ पर हमने गेमा बना दिया, यहाँ पर भी छोटे छोटे गेमा बना दिया। ओके, इसको अलग से हम मैग्नीफाई कर देते हैं, इस कप शेप स्ट्रक्चर को। देखिए ये कप शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? गेमा, GEMMA, गेमा कप। इसके अंदर स्टॉक स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक है और ये मल्टीपल सेल है, 8 शेप स्ट्रक्चर होता है। ये एक स्टॉक है, ये मल्टीपल सेल्स हैं। एक हाँ, ये स्टॉक है, ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें एक एपिकल सेल होती है, इसमें एक एपिकल सेल होती है, और यही एपिकल सेल नया गैमेटोफाइट बनाती है। यहाँ पे एक एपिकल सेल है, यहाँ पे एक एपिकल सेल है। एपिकल सेल, एपिकल सेल। देखिए ये जो स्टॉक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, कप के अंदर, इसको गेमा कहते हैं। गेमा आपको याद रखना है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, G से याद रखना है ग्रीन, M से याद रखना है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और A से याद रखना है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगेन ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेटिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया आपका मार्केंशिया। डिटेल किसका है ये? मार्केंशिया, मार्केंशिया। बोलिए, इसका थैलस मोनोशियस है, डायोशियस है? डायसियस। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, डायोशियस थैलस या डायोशियस गैमेटोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। डॉर्सी वेंट्रल यानी फ्लैट है, डॉर्सी वेंट्रल एंड closely appressed to substrate. नेक्स्ट पॉइंट बताइए, इसका राइजोइड्स कैसा है? यूनिसेलुलर, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड? Unbranched. अनब्रांच्ड राइजोइड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट अभी हमने यहाँ पे लिख दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? मल्टीसेलुलर ग्रीन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज गेमा। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कॉमन है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होगा वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे मैं बताऊंगा ब्रायोप्सिडा वहां पर होगा। तो हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप। लास्ट पॉइंट है, कभी कभी एलन आकाश के पैकेज में टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पर स्टेराइल स्ट्रक्चर, स्टेराइल स्ट्रक्चर
इन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर या कैप्सूल के अंदर एक स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, उसको इलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेटर। ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल, हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल। ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी में कहीं दिया नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर सकते हो। तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, इसके बाद मैं ब्रायोप्सिडा बताता हूँ। देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मार्केंशिया डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। अब बहुत पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्किगोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर ये क्या है। यहाँ पे ए लिखा हुआ था, यहाँ पे बी लिखा हुआ था, डायग्राम आया था, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज एंथ्रीडियोफोर, व्हिच वन इज आर्किगोनियोफोर। तो ये बहुत इजी है। आपको जहाँ पे डिस्क में स्टेराइल रे दिखते हैं वो आर्किगोनियोफोर है, फीमेल थैलस है, और जहाँ पे डिस्क में प्रोमिनेंट स्टेराइल रे नहीं दिखते वो एंथ्रीडियोफोर है, ये मेल थैलस है। ठीक है, तो जहाँ पे स्टेराइल रे है वो फीमेल थैलस आर्किगोनियोफोर, जहाँ पे स्टेराइल रे एब्सेंट वो मेल थैलस एंथ्रीडियोफोर। दोनों में राइजोइड्स कॉमन है। राइजोइड्स वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होते हैं। आगे जब आप ब्रायोप्सिडा में जाओगे वहां पर आपको मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स मिलेंगे, इसलिए राइजोइड्स को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानना और याद रखना। देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है, उसको गेमा कहते हैं। वो एक कप के अंदर बनता है और उस कप को गेमा कप कहते हैं, या रिसेप्टिकल बोलते हैं उसको, गेमा कप। गेमा होते क्या है? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होता है, ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, प्रोस्टेट ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये आप लिख लो। अच्छा एक पॉइंट और अभी हमने लिखवाया है कि इसके कैप्सूल के अंदर एक स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, उसको इलेटर कहते हैं, और इलेटर स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इतना पॉइंट आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आप लिखिए ब्रायोप्सिडा, नेक्स्ट डालिए ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा कॉपी कर लिया इसको। यस सर। हाँ भाई, नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, दिख रहा है? यस सर, क्लियर दिख। ठीक है। देखो इस मंथ के एंड में मंथली टेस्ट होगा, और जहां तक हम पढ़ाएंगे वहां तक मंथली टेस्ट में आएगा। तो मंथ एंड में मंथली टेस्ट होगा, जो लास्ट वीक होगा वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जहां तक पढ़ चुके हो वहीं तक रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट होगा। और कल मतलब मंडे को कब होता है आपका वीकली टेस्ट? मंडे होता है। यस सर। फंजाई आ चुकी है ना उसमें, तो एलगी डाल देंगे। देखो ब्रायोप्सिडा मेंबर्स,
हाँ अल्किल ब्रायो दोनों। हाँ, आप लिखिए ब्रायोप्सिडा, कॉमनली कॉल्ड एज मॉस। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है उसकी 2 स्टेज होती है। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोटोनिमा एंड द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड एज लीफी स्टेज। तो हमने यहाँ पे लिखा गैमेटोफाइट। बच्चों गैमेटोफाइट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो गैमीट बनाता हो, उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। और जनरली जो गैमीट फॉर्मिंग प्लांट होता है वो हेप्लॉइड होता है, एन। इसकी 2 स्टेजेस हैं। जब ये जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल का मतलब बच्चा, दिल तो बच्चा है जी, उस समय इसको प्रोटोनिमा कहते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है चाइल्डहुड, ये फिलामेंटस होता है, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोनिमा। इसके बाद जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब इसकी सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है। तो जो सेकेंड स्टेज है उसको लीफी स्टेज कहते हैं, LEAFY, लीफी स्टेज। आप बताइए किस स्टेज में सेक्स ऑर्गन आएंगे? अरे जब आप चाइल्डहुड में हो तो उस समय सेक्स ऑर्गन मैच्योर नहीं होते, तो आपको सेक्स ऑर्गन सेकेंड स्टेज में दिखेंगे। तो सेकेंड स्टेज में आपको सेक्स ऑर्गन दिखते हैं, यानी इसी पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दिखेंगे। तो इसीलिए इसको गैमीटोफोर भी कहते हैं। जो लीफी स्टेज है इट इज आल्सो कॉल्ड एज गैमीटोफोर, गैमीटोफोर। ओके, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड स्टेज से। देखो, मान लेते हैं ये गैमीटोफोर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। लीफ का अरेंजमेंट बच्चों स्पाइरल होता है। लीफ कैसे अरेंज होती है? स्पाइरली अरेंज लीफ होती है। मेल ब्रांच है, साइड ब्रांचेस फीमेल ब्रांच। साइड में जो ब्रांच होती है वो क्या होती है? फीमेल। मेन एक्सिस क्या होती है? मेल। तो ये गैमीटोफोर है, ये लीफी स्टेज है। ये राइजोइड्स हैं, और राइजोइड्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स हैं। हमने लिखा इसके नीचे लीफी स्टेज, LEAFY, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है? सेकेंड स्टेज है। इधर लिखा आपने राइजोइड्स, राइजोइड्स कैसे राइजोइड्स हैं बोलो भाई? मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड। ओके बच्चों, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने स्टेम लाइक लिख दिया, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट कैसा होता है? स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। एक ब्रांच मेल है, दूसरी ब्रांच फीमेल है। अब बताइए एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों सेक्स हैं, ये कंडीशन क्या होगी? मोनोशियस होगी। हाँ, फंजाई के केस में होमोथेलिक लिखते हैं, यहाँ पे मोनोशियस है। देखिए इसकी एपेक्स पे अगर आप मेल ब्रांच की टिप पे देखोगे, फीमेल ब्रांच की टिप पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। आप बताइए जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन वो कहाँ पे मिलते हैं? एपेक्स पे।
और एपेक्स को ही आप क्या लिखोगे, टिप पे। इस कंडीशन को एक्रोकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एक्रोकार्पस। तो एक्रोकार्पस का मीनिंग बोलो, सेक्स ऑर्गन लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ द एक्सिस, ये एपेक्स ऑफ द ब्रांच। अब मेल पहले मैच्योर होता है तो ये कंडीशन क्या होगी, प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस का मतलब है मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट। अब आप बताइए, अगर पहले मेल मैच्योर हो गया है और फीमेल अभी रेडी नहीं है तो कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ या क्रॉस? क्रॉस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, तो मैं एक एक पॉइंट आपसे पूछता जाता हूँ, आप एक्सप्लेन करते चले जाइए। आप बोलो मेल और फीमेल सेक्स एक ही प्लांट पे है, कंडीशन Monoecious. मोनोशियस। आप बताइए सेक्स ऑर्गन लोकेटेड एट द टिप ऑफ द एक्सिस, एक्रोकार्पस। Acrocarpus. आप बताइए मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट, प्रोटेंड्रस कंडीशन। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद हो गए, मोनोशियस क्या है, एक्रोकार्पस क्या है, प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या है। ये तीनों कैरेक्टर किसके हैं, लीफी स्टेज के हैं। लीफी स्टेज इज द सेकेंड स्टेज। बच्चों इसी पे सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है। ये हमने मेल सेक्स ऑर्गन बना दिया एंथ्रीडिया, एक क्लब शेप होता है। इसमें एक स्टॉक है मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर स्टॉक है एंथ्रीडिया का, और ये बॉडी है। अभी हमने बताया जो बॉडी होती है इसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट होता है, ये स्टेराइल जैकेट है। अंदर फर्टाइल टिश्यू होता है, ये सब फर्टाइल सेल्स हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन हमने बना दिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये आर्किगोनिया है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, थोड़ा बड़ा बन रहा है फिगर, छोटा बना देते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया फ्लास्क लाइक होती है। कैसी होती है आर्किगोनिया, फ्लास्क से। इसके चारों तरफ भी स्टेराइल जैकेट है। और आर्किगोनिया के तीन पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं नेक, दूसरे को कहते हैं वेंटर, तीसरे को कहते हैं स्टॉक। बच्चों ये वाला पोर्शन इसका नेक है, ये पोर्शन इसका नेक है। दिस पोर्शन इज वेंटर, दिस पोर्शन इज वेंटर, एंड द स्टॉक इज कॉल्ड एज, ये इसका स्टॉक है। टिप पे लीड सेल्स होती हैं, कैप सेल्स होती हैं, तो यहाँ पर है लीड सेल, ये कैप सेल। चलो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बोलिए, एंथ्रीडिया, ANTHERIDIA। मेल ब्रांच की एपेक्स पर होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्किगोनिया, ARCHEGONIA। ये फीमेल सेक्स है। ये किसकी टिप पर होगा, फीमेल ब्रांच की। अब देखिए हम यहीं पे गैमीट बना देते हैं। इसके अंदर एक फीमेल गैमीट होता है, इसको एग या oosphere कहते हैं। एग, एग का दूसरा नाम बोलो, oosphere।
बेटा इसी वेंटर रीजन में ही एक और छोटी सी सेल होती है, और ये जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल। क्या कहते हैं बोलिए? वेंटर कैनाल सेल। कितनी होती है ये? 1। और ये जो नेक रीजन है इसके अंदर 6 to 10, 6 से 10 तक नेक कैनाल सेल होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेक NECK, कैनाल CANAL सेल्स। अब बताइए नेक कैनाल सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? NCC। और वेंटर कैनाल सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? VCC। ओके। यहाँ पर एंथ्रोजॉइड बनते हैं, यहाँ पर जो गैमेट बनते हैं वो कॉमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड, ये मेल गैमेट्स हैं। तो हमने कॉमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स बना दिया, कॉमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स बना दिया। क्या कहते हैं इनको? एंथ्रोजॉइड। ANTHEROZOIDS। क्या होते हैं ये? मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताओ ये प्लांट पूरा हैप्लॉइड है, ये प्लांट जो लीफी स्टेज है, गैमेटोफोर, गैमेटोफाइट, ये एन प्लांट है। तो अगर एन प्लांट है तो क्या गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस से होगा या माइटोसिस से होगा? माइटोसिस से। हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे में जब आप सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ोगे तो वहां पर वहां पर ये पॉइंट आएगा, किसी किसी प्लांट में गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस से होती है। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस किससे होगी? माइटोसिस से। चलो भाई, गैमीट फॉर्मिंग प्लांट आप बताइए, प्रोटोनिमा है या लीफी स्टेज है? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। Antheridia and Archegonia. Male gamete and female gamete. एंथ्रोजोइड्स एंड एंटीगोन। हाँ, एंथ्रोजॉइड एंड एग सेल या oosphere। अब देखो क्या होगा, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले एनसीसी यानी नेक कैनाल सेल, वीसीसी यानी वेंटर कैनाल सेल, ये डीजनरेट कर जाती हैं। डीजनरेट क्या करेंगी? डीजनरेट हो जाएंगी। तो just before fertilization, NCC and VCC degenerate and produce mucilage। क्या प्रोड्यूस करती है ये? म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक वाटरी सब्सटेंस होता है, स्टिकी होता है। तो ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया का VCC और NCC दोनों डिजनरेट कर गया। अब आप बताइए, अगर VCC NCC डिजनरेट कर जाएगा तो इसके अंदर कौन सी सेल बचेगी? एग। बच्चों पहले जो लिड सेल हैं ये क्लोज होती हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया लिड सेल या कैप सेल, बाद में ये ओपन हो जाती हैं। अभी इसके अंदर एक ही सेल बचेगी एंड दैट सेल इज ओनली फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट है या एग है। बाकी सब डिजनरेट करके एक वाटरी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस बना दिया एंड दिस वाटरी सब्सटेंस ओज आउट फ्रॉम द ओपनिंग। इसको म्यूसिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूसिलेज। इस म्यूसिलेज कंटेन केमिकल्स। इसमें पोटेशियम आयन होता है, इसमें सुक्रोज होता है। तो इसमें म्यूसिलेज में क्या पाया जाता है? केमिकल। बच्चों ये एंथ्रोजॉइड इस केमिकल की तरफ लोकोमोट करते हैं एंड दिस लोकोमोशन इज कीमोटैक्सिस। ये क्या कहलाती है? कीमोटैक्सिस। And this chemotaxis in the locomotion of male gamete, it is actually water dependent। यही water required है। तो बताओ मेल गैमेट किधर लोकोमोट करेंगे? आर्किगोनिया की तरफ। इसको क्या कहेंगे इस लोकोमोशन को?
कीमोटैक्सिस। Chemotaxis. अब कुछ मेल गैमेट अंदर इंटर कर जाएंगे, सब मेल गैमेट्स इंटर्स इनसाइड द नेक, और किससे फ्यूज हो जाएंगे? एग सेल से, और क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो हमने यहाँ पे एक एरो लगा दिया और एरो पे लिख दिया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। बच्चों, अगर फर्टिलाइजेशन में फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट पार्टिसिपेट करता है, अगर फर्टिलाइजेशन में फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है तो इसको ज़ूआइडोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? ज़ूआइडोगैमी। यहाँ पर मेल गैमेट में फ्लैजिला है या नहीं है? है, तो इसको ज़ूआइडोगैमी कहेंगे। अगर फीमेल गैमेट एग होता है तो इसको ooगैमी कहते हैं। तो यहाँ पर ज़ूआइडोगैमी भी है और ooगैमी भी है। अब आप बताइए, डिप्लॉयड सेल बनती है एंड दिस डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। इस डिप्लॉयड सेल को क्या कहेंगे? जाइगोट। दूसरा नाम जाइगोट का क्या होगा? oospore। प्लाइडिस की क्या होगी? 2n। ओके, कोई बोलो भैया, ये जो जाइगोट है ये कहां पर बनेगा? मेल ब्रांच पे बनेगा या फीमेल ब्रांच पे? Female. फीमेल। हाँ, मेल पे कैसे बनेगा? जाइगोट हमेशा फीमेल ब्रांच पे बनेगा, क्योंकि जो एग है वही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाती है। अब आप बताइए, जाइगोट अगर फीमेल ब्रांच पे बनेगा तो फर्टिलाइजेशन के पहले 2 ब्रांच हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी ब्रांच डीजनरेट कर जाएगी? मेल ब्रांच। Male branch. मेल ब्रांच। तो आपको फर्टिलाइजेशन के बाद में भैया एक ही ब्रांच दिखेगी, ये आर्किगोनिया है, इसके अंदर जाइगोट है और ये इसको लीफ सराउंड कर रही है, और ये एक ब्रांच है, सिंगल ब्रांच है। तो पहले 2 ब्रांच दिखती है, अभी मेल का काम खत्म तो मेल को डिजनरेट कर दो। ओके, क्योंकि वो अननेसेसरी न्यूट्रिएंट ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए उसको रास्ते से ही हटा दो। अब जो जाइगोट है, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट स्पोरोफाइट की कौन सी सेल है? पहली सेल है। जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। सबसे पहले एम्ब्रियो फॉर्मेशन किसमें हुआ? ब्रायोफाइट्स में। दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। बच्चों, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब एम्ब्रियोफाइट्स हैं, लेकिन सबसे पहले एम्ब्रियो के दर्शन ब्रायोफाइट में हुए। दैट्स व्हाई दे आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। आप बताइए, क्या एल्गी एम्ब्रियोफाइट है? नो, दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइट। अब इससे स्पोरोफाइट बनेगा, तो मैं स्पोरोफाइट का कलर चेंज कर देता हूं। देखो, यहाँ पे फुट, सीटा, कैप्सूल, कितने पार्ट हैं इसके? फुट, सीटा, कैप्सूल। तो ऑब्वियसली स्पोरोफाइट आपको किस ब्रांच पे मिलेगा? स्पोरोफाइट ऑलवेज लोकेटेड ऑन फीमेल ब्रांच। बच्चों, ये वाला जो ब्रांच है, प्लांट है, ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर ये जो प्लांट आप देख रहे हो, ये क्या है? स्पोरोफाइट। इसको स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी ये स्पोर बनाएगा, और ये जाइगोट का डिसेंडेंट है, इसलिए ये डिप्लॉयड होता है। ये क्या होता है? 2n होता है। इसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट जिससे ये अटैच है, ये फुट है, दूसरा सीटा है, और तीसरा जो स्पोर बनाएगा कैप्सूल है। क्या है ये? कैप्सूल। तो कोई बोलेगा स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन? 3 parts है सर, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। यस, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। किस पार्ट से ये गैमेटोफाइट से अटैच रहता है? फुट से। देखो, एक पॉइंट और याद रखना, ये आर्किगोनिया का नेक है। जब स्पोरोफाइट बनता है तो जो आर्किगोनिया का नेक है वो टूट जाता है, और ये जो टूटा हुआ नेक है ये आपको कैप्सूल के टिप पर दिखता है, यहाँ पे।
So it is the broken part of archegonial neck and it is calyptra. यही पार्ट क्या बनाता है बोलो? कैलिप्ट्रा। तो इसका प्लाइडी क्या होगा? एन होगा। कोई बताए वाई कैलिप्ट्रा हैविंग एन प्लाइडी? कैलिप्ट्रा का प्लाइडी हैप्लॉइड क्यों होता है? बिकॉज इट इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ आर्किगोनियल नेक, क्योंकि ये आर्किगोनिया की नेक का टूटा हुआ पार्ट है, इसलिए ये जो कैलिप्ट्रा है ये एन होता है। बाकी जो फुट सीटा कैप्सूल है ये सब जाइगोट से बने हैं, मतलब एम्ब्रियो बना उससे बने हैं, तो ये सब 2n है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, ब्रायोफाइट्स में स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स के लिए टर्म स्पोरेंजिया यूज नहीं करोगे। स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया टेरिडोफाइट से स्टार्ट होगा, वहां से आप इसके लिए टर्म यूज करोगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में जो स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, कैप्सूल। क्या कहोगे? कैप्सूल कहोगे। अब कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है, तो हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। बच्चों ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर कौन सी सेल बनती है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल का प्लाइडी क्या होगा? 2n। इसी में मियोसिस होगी और कितने स्पोर बनेंगे? 4 स्पोर। तो 4 के ग्रुप को स्पोर टेट्राड कहते हैं। फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। तो कहां पे मियोसिस होती है? इनसाइड द कैप्सूल। और क्या बनता है? स्पोर बनता है। स्पोर हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये मियोसिस से बनते हैं। तो जैसे ही आप मियोसिस लिखोगे फिर से एक डॉटेड लाइन खींच दोगे। ये वाली जो डॉटेड लाइन है यानी फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद इस डॉटेड लाइन को मिला दोगे। अब बताओ, जैसे ही मियोसिस हुई फिर से हैप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो गई। तो हैप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो गई यानी कौन सी स्टेज स्टार्ट हो गई? गैमेटोफिटिक। एन फेज स्टार्ट हो गई। तो लास्ट डिप्लॉयड सेल कौन सी है? स्पोर मदर सेल। पहली डिप्लॉयड सेल कौन सी है? जाइगोट। तो जाइगोट से स्पोर मदर सेल के बीच में सारी सेल्स स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म हो गई। कौन सी जनरेशन आ गई? गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब ये स्पोर है, स्पोर का डिस्पर्सल हो जाएगा। बच्चों जो स्पोर हैं बिल्कुल पॉलन ग्रेन की तरह होते हैं। इसमें भी एक आउटर वॉल होती है, एक इनर वॉल होती है। ये स्पोर है। स्पोर कैसा होगा? एन। स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म प्राइमरी एक्सिस। इसके जर्मिनेशन से प्राइमरी एक्सिस बनती है। ये जो प्राइमरी एक्सिस है इट इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है प्रोटोनिमा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब इसकी लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं बच्चों। ये लैटरल ब्रांच है, लैटरल ब्रांच है, लैटरल ब्रांच। इनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा ये प्रोपेगेशन कर सकता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बर्डिंग हो सकता है। तो किसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION। एंड बर्डिंग। किसमें फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग होता है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। तो ये स्टेज आपकी फर्स्ट स्टेज है और इस फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनिमा। ये स्टेज प्रोटोनिमा है। 1 मिनट रुको। अब बताओ, जो स्पोर से प्राइमरी एक्सिस निकल रही है ये क्या है? प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसकी लैटरल ब्रांचेस क्या है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है इस पे एक बर्ड आती है। इस बर्ड का इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है,
ये लेटरल बड है, लेटरल बड, LATERAL, लेटरल बड। बच्चों इसी बड को बुलबिल कहते हैं, BULBIL। यही जो बल्बिल है ये ओपन होकर लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कन्वर्ट हो जाती है लीफी स्टेज में। लीफी। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देता हूं। और इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। हाँ, एक मिनट रुको। देखिए गैमेटोफाइट की दो स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं? प्रोटोनिमा। सेकेंड स्टेज को क्या कहते हैं? लीफी स्टेज। किसपे सेक्स ऑर्गन होते हैं? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज पे सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड, फीमेल गैमीट एक्सेल या oosphere। इसके बाद किसमें वाटर डिपेंड एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है? वाटर इज एसेंशियल फॉर कीमोटैक्सिस ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ लोकोमोट करते हैं केमिकल की वजह से, इसी को कीमोटैक्सिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में हमने दो टर्म लिखे, ज़ुआइडोगैमी, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। oogammy, क्यों oogammy लिखा? क्योंकि एग है या oosphere है। जाइगोट बना, जैसे ही जाइगोट बना स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। ठीक, गैमेटोफिटिक जनरेशन का एंड हो गया, तो गैमीट्स आर द लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। और अभी जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी, तो कैप्सूल के अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होगी और स्पोर बनेंगे। तो यहाँ पर मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के समय नहीं होती, स्पोर फॉर्मेशन के समय होती है, दैट्स व्हाई स्पोरिक मियोसिस। तो जाइगोट से स्टार्ट हुआ था, स्पोर मदर सेल से जनरेशन का एंड हो गया। ओके, अब आप देखिए गैमेटोफिटिक जनरेशन किससे स्टार्ट होगी? स्पोर से। सारे स्पोर सेम साइज के हैं। स्पोर जर्मिनेशन से जो पहली एक्सिस निकलती है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा है। इससे जो लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से मल्टीप्लाई भी करता है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर ही लैटरल बड आती हैं, और ये जो लैटरल बड होती हैं, कंडेंस लैटरल बड, दे आर कॉल्ड एज बल्बिल। यही बल्बिल ओपन होकर लीफी स्टेज बना देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल ब्रायोप्सिडा का। अब देखो, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम होता है। ये क्लास 12 चैप्टर है, उसमें आप एक पॉइंट पढ़ोगे इकोलॉजी में, सक्सेशन। सक्सेशन में बेयर रॉक, जो नेकेड रॉक होती है, उस पे बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं, प्लांट कम्युनिटीज के बाद उसमें जंगल, फॉरेस्ट कम्युनिटी आ जाती है, उसको जीरार सक्सेशन कहते हैं। तो जब सक्सेशन होता है तो उसमें सबसे पहले लाइकेन आते हैं, लाइकेन के बाद मॉस आते हैं। फर्स्ट एस्टेब्लिश कम्युनिटी को क्या कहते हैं? बोलो भाई। प्राइमरी सेक्शन। नो, फर्स्ट एस्टेब्लिश कम्युनिटी इज कॉल्ड एज पायनियर कम्युनिटी, उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। तो बेसिकली ये सक्सेशन में हेल्प करता है, जीरार सक्सेशन में हेल्प करता है, और ये पायनियर कम्युनिटी बनाता है। मैं आगे क्लास 12 में आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट एस्टेब्लिश कम्युनिटी इज पायनियर, अल्टीमेटली एस्टेब्लिश कम्युनिटी इज क्लाइमेक्स, एंड बिटवीन पायनियर एंड क्लाइमेक्स इज सीरल कम्युनिटी। तीन टाइप की कम्युनिटी होती हैं, पायनियर कम्युनिटी, सीरल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जो पायनियर कम्युनिटी होती है उसमें लाइकेन होता है और मॉस होता है। तो ये सक्सेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसका
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है क्योंकि ये सॉइल पे थिक मैट बनाता है, तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो ये दो इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बच्चों इसको इकोनॉमी में जनरली यूज नहीं करते, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्फेगनम का होता है क्योंकि वो वाटर स्टोर करता है। तो ट्रांसशिपमेंट में पहले यूज करते थे, जिस प्लांट को जिस मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता था उसके चारों तरफ स्फेगनम की कोटिंग कर देते थे, तो उसमें मॉइस्चर की वजह से टेम्परेचर कम रहता था, तो स्पॉइलिंग नहीं होते थे। लेकिन अभी एसी कंटेनर आ गए, एसी फ्रिज आ गया, बड़े बड़े कंटेनर आपने हाईवेज पे देखे होंगे ट्रक में जो एसी कंटेनर है। अभी स्फेगनम को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे। तो बताइए इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है। क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? तो ये सक्सेशन में हेल्प करता है। मैं लिख देता हूं, सक्सेशन। सक्सेशन देखिए, XERAR, ज़िरार्च, CH, SUCCESSION, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। ज़िरार्च सक्सेशन किसको बोलते हैं? जो सक्सेशन नेकेड रॉक पे होता है, नेकेड रॉक्स। अब इसमें ये कौन सी कम्युनिटी बनाता है? पायोनियर, पायोनियर कम्युनिटी। और दूसरा इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताइए। इट प्रिवेंट्स Prevent Soil soil erosion. erosion, soil erosion। तो लगभग आपका ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया, लगभग क्या कंप्लीट ही हो गया पूरा। कल मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। किसी को कोई पॉइंट पूछना हो बेटा अभी पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है ना समझ में आया है तो अभी पूछो। सर सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, उस पे फॉरेस्ट है, उस पे क्या होता है, पीपल का पेड़ उग जाता है, ग्रो करने लगता है। कैसे? अब बिल्डिंग पे पीपल का पेड़ कैसे ग्रो कर गया, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री बताइए। इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ सॉइल बनी होगी, सॉइल फॉर्मेशन हुआ होगा, इसके बाद वहां पर कोई ना कोई सीड माइग्रेट किया होगा, फिर वो सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिली होंगी, वो जर्मिनेट किया होगा और फिर वहां पर पीपल का पेड़ आ गया। बिल्कुल ऐसे ही रॉकी सरफेस है, रॉक्स हैं, नेकेड रॉक हैं, उस नेकेड रॉक पे पूरा का पूरा जंगल स्टेब्लिश हो गया। अच्छा ये बताओ, जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा और पहाड़ बने होंगे तो क्या वहां फॉरेस्ट होगा क्या? नहीं। No. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वहां पे फॉरेस्ट स्टेब्लिश हो गया। इसी को सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्सेशन। Succession. दो टाइप का सक्सेशन होता है। सक्सेशन अगर वाटर बॉडी में होता है तो उसको हाइड्रार्च सक्सेशन कहते हैं और उससे घाटी बनती, वैली फॉर्मेशन, ठीक। और अगर सक्सेशन नेकेड रॉक पे होता है तो उसको ज़िरार्च सक्सेशन कहते हैं। तुम टेंशन क्या ले रहे हो, तुम्हारा तो क्लास 12th है, उसमें आ जाएगा ये इकोलॉजी Yes, sir. चैप्टर में, ठीक है। Yes, sir. चलो भैया फिर एंड कर देते हैं। कल काइंडली आप रिवीजन क्लास में सब लोग ज्वाइन करो, छोड़ना नहीं। ओके, गुड बाय, Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट।